लाइट चैप्टर के जो न्यूमेरिकल्स होते हैं वो बहुत ही टफ होते हैं, सही बोला मैंने, एकदम आसान होते हैं। और ये चीज आपको एपिसोड जो पिछले वाला था उसमें समझ आ चुका होगा। और रिफ्रैक्शन वाला जो टॉपिक है इसके न्यूमेरिकल्स तो आपसे बिल्कुल नहीं बनने वाले जब तक तब तक कि आप इसकी थ्योरी को अच्छे से नहीं समझ लेते, क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और रिफ्रैक्शन में हम एक गलती करते हैं कि हम ना सीधा रिफ्रैक्शन की डेफिनेशन, रिफ्लेक्शन लॉ मतलब जो स्नेल्स लॉ है रिफ्रैक्शन का, वो सब पढ़ना शुरू कर देते हैं। और ये बहुत बड़ी मिस्टेक है, इसकी वजह से हमें चीजें समझ ही नहीं आती। जबकि अगर अभी अभी आप स्फेरिकल मिरर पढ़ के आ रहे हो और अगर आप स्फेरिकल लेंसेज को देख लोगे तो आपको लेंसेज में, स्फेरिकल लेंसेज में ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत है ही नहीं, क्योंकि बहुत ही आसान पोर्शन है। आपको स्फेरिकल मिरर आता है ना, तो बस फिर कोई प्रॉब्लम नहीं है, स्फेरिकल लेंसेज चुटकी में हो जाएगा। आप बड़े आसानी से स्फेरिकल लेंसेज को समझ सकते हैं, क्योंकि जो भी वहां पे कॉनकेव मिरर में हो रहा था ना वो यहाँ पे कॉन्वेक्स लेंसेज में होगा। हाँ सही कह रहा हूँ एकदम। ऑपोजिट मतलब लेंसेज ऑपोजिट मतलब कॉनकेव का कॉन्वेक्स कर दो और सारे रूल सेम हो जाएंगे एकदम, बिल्कुल एकदम आसान है ये। इमेज फॉर्मेशन बहुत इजी है। मिरर फॉर्मूला लेंस फॉर्मूला चेंज हो जाता है, वो माइनस प्लस की जगह माइनस आ जाता है, मैग्निफिकेशन में माइनस की जगह प्लस। क्या आपको समझ नहीं आ रहा? आगे आगे जैसे बढ़ेंगे हम थ्योरी सब कुछ आपको समझ आता रहेगा। तो रिफ्रैक्शन क्या होता है इसकी डेफिनेशन को हम नहीं देखने वाले अभी, क्योंकि हम शुरुआत करेंगे स्फेरिकल लेंसेज पे। रिफ्रैक्शन आगे पढ़ेंगे अगले एपिसोड्स में आगे के। पहले ये समझ लेते हैं कि लेंसेज क्या होता है, क्योंकि अभी जस्ट मिरर पढ़ के आ रहे हैं, उसके न्यूमेरिकल्स करके आ रहे हैं। तो आज क्या करेंगे हम, पूरी थ्योरी जितनी भी है सबको एकदम अच्छे से समझने वाले हैं, रिफ्रैक्शन से रिलेटेड यानी स्फेरिकल लेंसेज से रिलेटेड। तो हेडिंग डालो, लिखा तो है रिफ्रैक्शन, बट हम तेरे को नहीं पढ़ने वाले, हम तो पढ़ेंगे स्फेरिकल लेंसेज। स्फेरिकल लेंसेज। और स्फेरिकल लेंसेज पे डायरेक्ट क्यों जंप किया मैंने, इसीलिए क्योंकि यही चीज जब आपको देखो, अभी मिरर पढ़ के आए हो, बार बार एक ही बात के बोल रहे हो। तो स्फेरिकल लेंसेज जो होते हैं, लेंस क्या होता है पहले बताओ। लेंस मतलब वो जो ना मैं चश्मा पहनता हूँ ना, मेरे ना आंखों का नंबर, ये तो बता दो कि आई साइट कैसे इंप्रूव करूं, मेरी आई साइट बहुत खराब है। तो भाई आपको वीडियो एक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, उसमें मैंने ना आई साइट इंप्रूव करने की ट्रिक बताई हुई है। और अब ये समझो कि लेंसेज तो ठीक है, आप कह रहे हो कि चश्मा है, बट प्रॉब्लम ये है कि सिर्फ चश्मा ही लेंस नहीं होता भाई। लेंस क्या होता है बेसिकली, कांच का बना हुआ ट्रांसपेरेंट मीडियम होता है। देखो आपको ना नोट्स मिल जाएगा तो सारी डेफिनेशन सब कुछ वहां पे देख लेना, यहाँ पे सिर्फ हम कॉन्सेप्ट सारे फंडे अपने क्लियर करने वाले हैं। तो स्फेरिकल लेंसेज में एटलीस्ट वन स्फेरिकल सरफेस होना चाहिए। क्या बोला मैंने, स्फेरिकल लेंसेज में एटलीस्ट, कम से कम, एटलीस्ट वन, वन वन हाँ वन, ठीक है, वन स्फेरिकल सरफेस, कम से कम एक स्फेरिकल सरफेस तो होना ही चाहिए भाई। और ये जो लेंस होता है ये दो तरह का होता है, दो तरह का लेंस। मिरर भी दो तरह के थे, कॉनकेव मिरर, कॉन्वेक्स मिरर। तो लेंस भी दो तरह के होते हैं, कॉनकेव, कौन कौन है रे, कॉनकेव लेंस और कॉन्वेक्स लेंस। अच्छा ये तो बढ़िया है। कॉनकेव लेंस ये कैसा दिखता है? कॉनकेव लेंस जो है वो ऐसा होता है, ऐसा केव, गुफा बन गई, एक और गुफा बनाऊंगा, ये रहा, दिस इज गुफा, दिस इज गुफा। एंड इसके ये सेंट्रल लाइन है, यहां से एक सेंट्रल लाइन जा रही है और ये प्रिंसिपल एक्सिस है। मैंने बताया था कि प्रिंसिपल एक्सिस बीच में से जा रही होती है। एंड वहां पे हमने पोल देखा था, बट यहाँ पे जो लेंस का जो सेंटर है, अच्छा मिरर का सेंटर पोल, लेंस का सेंटर ऑप्टिकल सेंटर, ऐसे ही होता है कॉन्वेक्स लेंस। दिस इज कॉन्वेक्स लेंस। ये क्या है, ये तो अगरबत्ती का ज्वाला है ऐसा लग रहा है। और इसके सेंटर में होता है ऑप्टिकल सेंटर, दिस इज ऑप्टिकल सेंटर। अगर दोनों में डिफरेंस को समझे तो दोनों में क्या डिफरेंस है, डिफरेंस ये है कि ये है मोटा, बीच में से मोटा, एकदम मोटा टुही, और ये बेचारा बीच में से पतला है, इसलिए इसकी बात हो रही है। तो इसमें मैं लिखूंगा थिन इन मिडल, मिडल में जो है ये थिन होता है, बेचारा थिन होता है। और ये थिक, मोटा, इन मिडल, मिडल में मोटा होता है, या फिर थिन एट एजेस यानी साइड में पतला होता है। ये तो हमें दिख ही रहा है, इसमें क्या खास बात बता दी। तो ये जो लेंस है ना, ये कॉनकेव लेंस जो है, ये जब भी कोई रे इसके ऊपर आती है
तो ये कर देता है टुई टुई, इसका मतलब इसने कर दिया टुई। इस टुई को क्या कहते हैं, मतलब ऐसे ऐसे किरणें आई फिर टुई कर दिया, इस टुई को क्या कहते हैं, डाइवर्ज करना। तो क्या जो कॉनकेव लेंस है वो डाइवर्जिंग लेंस है? हाँ डाइवर्जिंग लेंस है, डाइवर्जिंग। अब कमेंट में मेरे को एक चीज बताना कि व्हाट इज डाइवर्जिंग मिरर। कौन से मिरर को, दो तरह के होता है ना मिरर, कॉनकेव कॉन्वेक्स, तो कौन से मिरर को मैं डाइवर्जिंग मिरर बोलता हूं, कमेंट करके बताओ जल्दी से। अब इसको देखो, ये क्या करता है, कोई भी अगर पैरेलल रेज आ रही है या कैसी भी रेज आ रही है, लाइट की रेज आ रही है कैसे भी, तो ये ना उसको टुई कर देता है, टुई कर देता है। और ये जो टुई करना है इसको बोलते हैं हम सू सू, सू करके सू आया, तो इसको हम बोलते हैं कन्वर्जिंग, कन्वर्जिंग लेंस, कन्वर्जिंग लेंस। अच्छा ध्यान से ऑब्जर्व करो एक चीज कि अगर तो लाइट रेज प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आती है तो मिरर की अगर बात करें तो कहां मिलती थी, अगर इंफिनिटी से पैरेलल रेज आती है तो कहां मिलती है, फोकस पे मिलती है, तो ये भी फोकस पे मिलेगी, फुई 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 फुई। और ये कहां मिलती है, ये कहीं नहीं मिल रही, बट डाइवर्जिंग रेज जो है पीछे मिलती है भाई, पीछे पीछे मान लो यहां मिल रही है, तो इसको भी हम बोलेंगे फुई यानी फोकस। तो फोकस हमें समझ आ रहा है क्या है, अगेन फोकस वही है, डेफिनेशन सेम है, बस अंतर इतना आ जाएगा। फॉर एग्जांपल अगर एग्जाम में पूछा कि एक्सप्लेन फोकस या फिर फोकल लेंथ ऑफ लेंस, तो लेंस बना देना कोई सा भी और उसमें फोकस को बता देना, उसकी डेफिनेशन कैसे बताओगे कि इफ रेज कमिंग पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस फ्रॉम इंफिनिटी देन प्लेस वेयर इट मीट दैट इज कॉल्ड फोकस। समझ आया, फोकस है वहां। तो ये डेफिनेशन बिल्कुल सेम है, इसकी डेफिनेशन बार बार लिखवाने से कोई फायदा नहीं होने वाला कि कॉपी भरो फालतू, हमें पता है भाई क्या डेफिनेशन है इसकी, फोकस की क्या डेफिनेशन है। अच्छा, और वहां पे पोल से डिस्टेंस मेजर करते थे, यहाँ पे ऑप्टिकल सेंटर से करेंगे। अगर मैं ऑप्टिकल सेंटर से राइट जा रहा हूं तो प्लस, अगर लेफ्ट जा रहा हूं तो माइनस, अगर ऊपर जा रहा हूं तो प्लस, अगर नीचे तो माइनस, बाय बाय तो माइनस नीचे प्लस ऊपर, एंड इस तरफ जाओगे तो माइनस, इस तरफ जाओगे तो पॉजिटिव प्लस। तो अगेन साइन कन्वेंशन भी वही होने वाला है। तो फोकस हमें समझ आया कि पैरेलल रेज मीट जहां पे, बट एक यहाँ पे प्रॉब्लम है। व्हाट इज प्रॉब्लम, इसके पास दो फोकस है। अच्छा दो फोकस, वहां पे तो सिर्फ एक ही फोकस था। और फोकस देखो, ऑप्टिकल सेंटर वहां पे याद करो एक बार, पोल से लेकर के फोकस की डिस्टेंस को हम कह रहे थे फोकल लेंथ, और उतना ही फोकल लेंथ का डबल दैट इज सेंटर ऑफ कर्वेचर वहां पे था, यानी रेडियस ऑफ कर्वेचर बोल रहे थे, r इज इक्वल टू 2f था। बट यहाँ पे एक और फोकस होता है इस तरफ, जितना ये डिस्टेंस है ना उतना ही डिस्टेंस यहाँ पे भी एक और फोकस होता है। और ये जो फोकस है इसको हम बोलते हैं, देखो इस तरफ भी फोकस होता है, ऐसा नहीं कि सिर्फ इधर ही दो फोकस है, नहीं, ये 2f है, ये f है, ये 2f है, मतलब इधर भी दो फोकस, इधर भी दो फोकस है। फिर कौन सा फोकस मानूंगा मैं, भाई दिखाता हूं अभी कौन सा वाला फोकस है वो मैं समझाता हूं आपको। सबसे पहले ये समझने की कोशिश करो कि जो इधर से जब आप देखते हो तो ये पहला फोकस है, ये दूसरा फोकस है, तो इसको हम कहते हैं दिस इज f1। एक्चुअल में देखो 2f को फोकस नहीं बोलते हैं, 2f का मतलब ये होता है कि फोकस का डबल। फोकस इज बेसिकली पहला फोकस ये है, दूसरा फोकस ये है, बस। बाकी इसको नाम दे दोगे 2f2 और इसको नाम दे दोगे 2f1, बस। तो दो फोकस कौन से होते हैं, तो अगर लेंसेज की बात करें, स्फेरिकल लेंसेज की बात करें तो इसमें दो फोकस होते हैं, दो फोकसेस, जो कि f1 होता है और f2 होता है, दो फोकस होते हैं इसके अंदर। ऐसे ही मैंने बोला कि यहां से f1 आता है तो ये f1 है, ये f2 होगा तो यहाँ 2f2 होगा और यहाँ पे 2f1 होगा, सिंपल। तो ये चीज हमें समझ आ रही है कि फोकस क्या होता है, व्हाट इज फोकस। एंड थोड़ा सा ये देखते हैं अब कि ये जो कॉन्वेक्स लेंस है इसके अंदर कुछ मतलब टर्मिनोलॉजीज वगैरह होती है कि नहीं होती है, प्रिंसिपल एक्सिस, ऑप्टिकल सेंटर क्या है, ये आपने ओ लिख दिया, लेकिन इसको डिफाइन कैसे करूंगा। एग्जाम में अगर क्वेश्चन आया कि व्हाट इज ऑप्टिकल डिस्टेंस, तो क्या ऐसा लिख के ओ, तो वो आंसर हो जाएगा क्या, नहीं। तो उसको डिफाइन करना सीखते हैं हम कि क्या है उसकी डेफिनेशन, मतलब कुछ वर्ड, कुछ टर्मिनोलॉजी देखते हैं हम कॉनकेव लेंसेज के अंदर।
उससे पहले एक चीज फोकस करो कि अगर आप ध्यान से देखो तो मैंने बोला ऑप्टिकल सेंटर से इधर चलोगे तो पॉजिटिव, ऑप्टिकल सेंटर से इधर चलोगे तो नेगेटिव। तो कॉन्वेक्स की बात करते हैं पहले। फोकस ये है इसका। व्हाट इज फोकस? व्हाट इज रियल फोकस? रियल फोकस इज बेसिकली दैट फोकस जब प्रिंसिपल एक्सिस पैरेलल आती है और जहां पे मीट करती है उसको हम F2 फोकस बोलते हैं। अच्छा, तो अगर मैं ऑप्टिकल सेंटर से इधर चल रहा हूं तो फोकस कहां है? पॉजिटिव। तो F जो है कॉन्वेक्स लेंस हो या मिरर। मैंने पहले कहा था कि कॉन्वेक्स यानी इसके अंदर प्लस दिख रहा है, तो कॉन्वेक्स चाहे लेंस हो चाहे मिरर हो। कॉन्वेक्स मिरर याद दिला दूं क्या? कॉन्वेक्स मिरर टुई टिक 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 इधर फोकस था कि नहीं? ये पोल था कि नहीं? टुई करके जाते थे कि नहीं? तो चाहे कॉन्वेक्स लेंस हो चाहे कॉन्वेक्स मिरर, फोकस क्या होगा? पॉजिटिव। ये कब काम आएगा? न्यूमेरिकल सॉल्व करने में। तो फोकस इज पॉजिटिव ऑफ कॉन्वेक्स लेंस। और कॉनकेव का देखो, ऑप्टिकल सेंटर से टुई टुई टुई, तो F इज इक्वल्स टू नेगेटिव। चाहे कॉनकेव लेंस हो चाहे कॉनकेव मिरर, टुई। ये रहा फोकस, ये रहा पोल, टुई नेगेटिव डिस्टेंस। ओए होए, ये तो बढ़िया है। मतलब यहाँ पे कोई चेंजेस नहीं आ रहे क्या? नहीं। तो कॉन्वेक्स लेंस हो चाहे मिरर, फोकस इज ऑलवेज पॉजिटिव, क्योंकि भाई एग्जाम में तो क्वेश्चन कलेक्टिवली आएगा ना कि कॉनकेव मिरर, कॉनकेव लेंस ऐसा करके बोल दिया, तब उसके फोकस पूछ लिया तो फिर क्या करोगे? तो वहां पे जो आंसर होगा अपना देख लेंगे ना कि कौन सा लेंस है कौन सा मिरर है। तो भाई कॉन्वेक्स चाहे लेंस हो चाहे मिरर, फोकस इज ऑलवेज पॉजिटिव। बस ये चीज समझनी है आपको। अब मैंने कुछ टर्म्स की बात करी, जैसे प्रिंसिपल एक्सिस क्या होता है, फोकल लेंथ की तो बात हम कर चुके हैं, फोकस की कर चुके हैं। तो कुछ जो टर्म्स बच गए हैं उनकी बात कर लेते हैं। जैसे प्रिंसिपल एक्सिस, तो भाई प्रिंसिपल एक्सिस क्या होता है? एन इमेजिनरी लाइन पासिंग फ्रॉम ऑप्टिकल सेंटर। जैसे वहां से तो पोल से पास होती थी, बट यहाँ पे प्रिंसिपल एक्सिस सेंटर, ऑप्टिकल सेंटर से पास होने वाली है। तो देख लेते हैं क्या है टर्म्स। व्हाट इज टर्म्स related to spherical, not spherical, spherical lenses? क्या है कुछ टर्म्स रिलेटेड टू इट? तो भाई पहला टर्म है प्रिंसिपल खड़ूस, खड़ूस, खड़ूस एक्सिस, खड़ूस एक्सिस। तो भाई प्रिंसिपल एक्सिस यू ऑलरेडी नो, वही वही डेफिनेशन है, बट वहां पे पोल की जगह ऑप्टिकल सेंटर लिख देना बस, और कुछ नहीं करना। तो यहाँ पे कुछ नया सीखने को नहीं मिला। दूसरा अपर्चर, अपर्चुरे जिसको हम बोले थे अपर्चुरे। तो अपर्चुरे क्या होता है भाई? वहां पे मिरर था तो उसका अपर्चर, उसका डायमीटर देखा था हमने, उसको हम अपर्चर बोल रहे थे। वैसे यहाँ पे जो लेंस है इसका जो डायामीटर है, समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा? नहीं आ रहा, मेरे को तो नहीं आ रहा, पता नहीं क्या कर रहे हो समझ। तो ये देखो, ये बेसिकली डायामीटर है, टुई 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 टुई, ये डायामीटर है। इस डायामीटर को हम कहते हैं, दिस डायामीटर इज कॉल्ड अपर्चुरे। इसको हम अपर्चुरे बोलते हैं, अपर्चुरे, अपर्चर है वो, कहीं सोचो मेरे को पढ़ना नहीं आता। तीसरा जो है वो है, जो सबसे इंपॉर्टेंट है, वो है ऑप्टिकल सेंटर, ऑप्टिकल सेंटर जिसको ओ से दिखाते हैं। तो जो ऑप्टिकल सेंटर होता है वो क्या होता है? सेंट्रल पॉइंट ऑफ लेंस। जो लेंस का जो सेंट्रल पॉइंट होता है, सेंटर में जो होता है, उसे हम कहते हैं ऑप्टिकल सेंटर। और इसकी एक और खास बात है, देखो, रेज पासिंग फ्रॉम इट, जब इससे रेज पास होती है, गो अनडेविएटेड। मतलब मतलब जैसे मान लो अगर इसी लेंस की बात करें तो मैंने एक ऑप्टिकल सेंटर पे लाइट की रेज डाली, तो जो रेज मैंने डाली वापस इसी यहीं पे आ जाएगी, इसी रास्ते जा रही है, इसी रास्ते आ जाएगी। मतलब नो रिफ्रैक्शन, मतलब कुछ प्रोसेस होगी नहीं रिफ्रैक्शन की, क्योंकि ऑप्टिकल सेंटर से जा रहा है ना, इसीलिए। अब ऐसे ही कॉनकेव में भी होता है। कॉनकेव में देखो, मान लो ये ऑप्टिकल सेंटर है, दिस इज ऑप्टिकल सेंटर, टू 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 टू, तो इधर मैंने लाइट डाली, इधर ऑप्टिकल सेंटर पे, तो ये लाइट वापस ऑप्टिकल सेंटर के रास्ते ही चले जाएगी। तो ऑप्टिकल सेंटर इज द पॉइंट वेयर व्हेन लाइट, मतलब उसको हम वहां पे डालते हैं, लाइट को जब हम वहां पे डालते हैं तो वहीं से वापस आ जाती है ना। इसकी डेफिनेशन आप देख सकते हो। बाकी
मतलब आपको देखते ही समझ आ जाएगा कि सेंट्रल पॉइंट ऑफ लेंस ऐसे करके पूछेगा एग्जाम में, इस तरह से पूछ लिया जाएगा बस। बाकी एनसीईआरटी को एक बार देख लेना कि वहां पे क्या डेफिनेशंस दे रखी है, या फिर नोट्स को देख लेना, चाहे एनसीईआरटी देखो चाहे नोट्स, दैट इज इक्वल थिंग्स। अब थोड़ा साइन कन्वेंशन की बात करते हैं कि साइन कन्वेंशन, जब आप कह रहे थे कि साइन कन्वेंशन, तो साइन कन्वेंशन मैं ऑलरेडी समझा चुका हूं, बट फिर भी एक बार लिख लेते हैं। नंबर 1, all distances are measured from, कहां से मेजर करते हैं, फ्रॉम ऑप्टिकल सेंटर। वहां पे कहां से करते थे, पोल से, वहां कहां, मिरर के अंदर। तो अगर मान लो मेरे पास ये रहा कोई लेंस, कौन सा लेंस है, कॉनकेव लेंस है, ऑप्टिकल सेंटर, इधर आया तो नेगेटिव, इधर आया तो पॉजिटिव, नीचे तो नेगेटिव, ऊपर तो पॉजिटिव, बस यही है। दूसरे नंबर पे मैं वही लिखूंगा कि ऑप्टिकल सेंटर से इधर गए तो नेगेटिव, इधर गए तो पॉजिटिव, और अगर प्रिंसिपल एक्सिस है इससे ऊपर तो हाइट जिस भी चीज की है, चाहे इमेज ऑब्जेक्ट कुछ भी हो, तो हाइट होगी पॉजिटिव, नीचे हाइट होगी नेगेटिव, बस यही है साइन कन्वेंशन। बिल्कुल वैसा ही तो है, बट पी की जगह ओ आ गया, बस यहाँ पे पोल था, यहाँ ऑप्टिकल सेंटर आ गया। अब हम देखते हैं लेंस फॉर्मूला कि लेंस फॉर्मूला क्या है। तो लेंस फॉर्मूला में पता है पहले से ही, क्या, मिरर को हटाओ, मिरर की जगह जो प्लस था उसकी जगह माइनस लगाओ। हम जानते हैं, हमने एनसीईआरटी में देखा है, इतने बेवकूफ थोड़ी ना है हम। व्हाट इज लेंस फॉर्मूला, 1/v, 1 लेंस फॉर्मूला, लेंस फार्मूला। एंड इसका मैग्निफिकेशन भी देख ही लेते हैं साथ में, क्योंकि आज मैं सारे फॉर्मुलेज बता रहा हूँ, और इसके जो नेक्स्ट एपिसोड होगा उसमें न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे, जैसे एपिसोड नंबर 3 में करा था हमने रिफ्लेक्शन से रिलेटेड न्यूमेरिकल्स। मजा आया था कि नहीं बताना, तो वैसे ही हम यहाँ भी करने वाले। तो लेंस फॉर्मूला की बात करें अगर हम, दैट इज 1/v माइनस 1/u इज इक्वल्स टू 1/f। सब चीज वही है, सब वही है। v ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है, ऑब्जेक्ट था, मारूंगा वहीं पे आकर के, v इज इमेज डिस्टेंस और u इज ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, है ना। तो u हमेशा नेगेटिव, यहाँ पे भी ऐसा ही है कि u हमेशा नेगेटिव, हाँ भाई u इज ऑलवेज नेगेटिव, यहाँ पे भी ऐसा ही है। और v क्या होगा क्या नहीं वो नहीं पता, देखो इसको ऑब्जेक्ट डिस्टेंस लिख देता हूँ पहले, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, और v जो है वो है इमेज डिस्टेंस, और f क्या है, f का साइन क्या डालो, प्लस या माइनस। तो भाई प्लस कब डालोगे, पॉजिटिव कब डालोगे, जब होगा कॉन्वेक्स, चाहे मिरर चाहे लेंस। नेगेटिव कब डालोगे, जब होगा कॉनकेव, चाहे मिरर हो या लेंस। अब मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला देख लेते हैं क्या होता है। मैग्निफिकेशन, व्हाट इज मैग्निफिकेशन, m इज इक्वल टू हाइट ऑफ इमेज अपॉन में हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, ये तो सेम है, बट माइनस v अपॉन यू था ना वहां पे, यहाँ पे माइनस हट जाएगा, बस इतना चेंजेस आया। तो ये हो गया v अपॉन यू, मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला। यानी हुआ क्या, अगर आप ध्यान से देखो तो यहाँ पे साइन चेंज हो गया, यहाँ भी साइन चेंज हो गया, दोनों में साइन चेंज, और ये बन गया इसका फॉर्मूला। तो मिरर फॉर्मूला तो ठीक है, वो वहां पे प्लस था, मिरर इज प्लस। ऐसे याद रखो कि जब मैं शीशे के सामने खड़ा होता हूं तो मैं पॉजिटिव दिखता हूं, पॉजिटिव यानी अच्छा दिखता हूं, सुंदर दिखता हूं, तो यहाँ पे पॉजिटिव आ जाएगा। बट लेंस का याद मत करना, क्योंकि वो ऑटोमेटिकली याद हो चुका है। जब मिरर का याद हो गया पॉजिटिव, तो ये तो अपने आप हो गया ना उल्टा नेगेटिव, बस इसको भी याद करने की जरूरत नहीं है, वो याद है ना वो वाला फॉर्मूला, तो इसको क्यों याद करना, इसमें बस साइन चेंज कर देना। मतलब माइनस है तो बस हटा देना माइनस को, जैसे मैंने लिखा फिर हटाया था वैसे ही उसी तरह से हटा दे। अब बात करते हैं पावर ऑफ लेंस की। इतना सारा फॉर्मूला क्यों लिखवा रहे हो भाई, इतने सारे फॉर्मूले इसलिए लिखवा रहा हूँ क्योंकि हमें अब अगले वाले एपिसोड में प्रैक्टिस करनी है। तो पावर, 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 शक्तिमान में जयकाल था एक, पता है जयकाल राक्षस, जयकाल साइंटिस्ट, तो कहता पावर, पावर ऑफ लेंस। व्हाट इज पावर ऑफ लेंस, इट इज एबिलिटी ऑफ लेंस, एक लेंस की क्षमता होती है, एबिलिटी होती है टू डाइवर्ज, टू डाइवर्ज और कन्वर्ज रेज
मतलब जो रेज है उसको डाइवर्ज करेगा या कन्वर्ज करेगा, कितना डाइवर्ज करेगा कितना कन्वर्ज करेगा, उसकी जो एबिलिटी है डाइवर्ज करने की, जैसे आपकी एबिलिटी है कितने घंटे पढ़ने की, 2 मिनट भी नहीं पढ़ पाते हैं ना मैं तो पढ़ लेता हूँ 2 घंटे 4 घंटे, ज्यादा बोलोगे आप। तो जिसकी जितनी क्षमता है, जिसकी जितनी एबिलिटी है, एबिलिटी टू कन्वर्ज और डाइवर्ज अ लेंस, मतलब डाइवर्ज लेंस जो है, क्या लिख दिया, एबिलिटी ऑफ लेंस टू कन्वर्ज और डाइवर्ज रेस, हाँ सही है, तो उसको हम कहते हैं पावर। तो यही है। अब देखो जो पावर होता है ना एक्चुअल में वो रेसिप्रोकल होता है फोकल लेंथ का। क्या बोला मैंने, पावर इज रेसिप्रोकल टू फोकल लेंथ। रेसिप्रोकल मतलब समझ रहे हो, पावर अगर P है तो 1/f, इसे कहते हैं रेसिप्रोकल। पावर इज इक्वल टू 1/f। बस एक शर्त है कि जो f आप रखोगे ना वो मीटर में रखना, मीटर में रखना। तो जो पावर है उसकी SI यूनिट क्या होगी, व्हाट इज SI यूनिट ऑफ पावर, 1, और ये मीटर में है तो मीटर -1 है ना, पर मीटर। इसी को हम बोलते हैं D। नाउ व्हाट इज D, D इज डायोप्ट्रे, डायोप्टर होता है, D इज डायोप्टर। तो जो लेंस है उसकी जो पावर है हम जो मेजर करते हैं उसकी SI यूनिट है वो है डायोप्टर। अब मान लो मेरे पास ना कई सारे लेंसेस रखे हैं तो मुझे कॉम्बिनेशंस का पावर निकालना है, तो पावर ऑफ कॉम्बिनेशन, मतलब बहुत सारे लेंसेस रखे हैं और आपको पावर निकालना है, तो आप पता क्या करो, अगर टोटल पावर निकालनी है तो सभी के पावर्स को ऐड कर दो, यानी P1/P2 प्लस P2 मतलब P3 P4 P5 जितने भी लेंस दे रखे हैं सबको जोड़ लेना, यानी कि 1/F1 1/F2। F1 जो है वो पहले लेंस का है, F2 जो है दूसरे लेंस का है। तो ये पावर ऑफ कॉम्बिनेशन है भाई, यहां से भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आ रखा है, दिखाऊंगा मैं आपको। अब थोड़ी एक जनरल नॉलेज की बात बताता हूँ चश्मे से रिलेटेड। जो आप कहते हो कि चश्मे का नंबर है मेरा माइनस, मान लो किसी ने बोला कमेंट करा, जैसे आप मेरी वीडियो देखोगे ना आई साइट वाली, तो वहां पे किसी ने कमेंट करा जाकर के कि मेरा इतना चश्मे का नंबर है -0.75 ये सब है, तो वो अलग अलग चश्मे का नंबर बताते हैं अपना, एंड उसके अकॉर्डिंग जो चश्मे का नंबर होता है एक्चुअल में होता क्या है, दैट इज बेसिकली पावर, वो पावर होता है। तो ध्यान से सुनना, पावर की कुछ बेसिक चीज बताता हूं मैं आपको। एक पावर, अगर चश्मे का नंबर, पावर जब मैं कह रहा हूं तो इसका मतलब मैं कह रहा हूं चश्मे का नंबर, अगर चश्मे का नंबर नेगेटिव है तो मुझे ये बताओ, नेगेटिव यानी आप फोकल लेंथ देखो, फोकल लेंथ जो है किसकी नेगेटिव होती है, वो तो कॉनकेव की होती है। तो यानी उसने जो है उसने कॉनकेव लेंस लगा रखा है, कॉनकेव लेंस जो कि ऐसा होता है, कॉनकेव लेंस लगा रखा है उसने। तो इसका मतलब ये है कि उसको दूर का नहीं दिखता, दूर का दिखने में उसे प्रॉब्लम है, चश्मे का नंबर जितना बढ़ता जाएगा उतना वो दूर का नहीं देख पाएगा, ये मीनिंग है इसका। जबकि अगर पावर पॉजिटिव है यानी चश्मे का नंबर पॉजिटिव है, ऐसा बहुत कम होता है, ज्यादातर लोगों को जो चश्मा लगता है वो नेगेटिव नंबर का लगता है। तो अगर वो पॉजिटिव है तो इसका मतलब हमने तो ये पढ़ा है कि ये कॉन्वेक्स का होता है, कॉन्वेक्स लेंस का, यानी उस बंदे को पास का नहीं दिख रहा। और ये इन्फॉर्मेशन आप याद रखना, ये चीज मैंने जो आपको बताई है ना इसको याद रखना रफली, कि दूर का नहीं दिखता पास का नहीं दिखता, ये एक बीमारी है, एक डिसीज है ये, और इसको हम पढ़ने वाले डिटेल में अच्छे से। जो इसका ह्यूमन आई एंड कलरफुल वर्ल्ड वाला जो चैप्टर है उसमें हम डिटेल में देखेंगे इसको अच्छे से, एकदम सारी चीजों को समझेंगे कि चश्मे का नंबर ऐसा क्यों होता है, क्यों है, क्या है, अगर किसी के चश्मे का नंबर ये है तो उसका करेक्शन क्या है, उसको कैसे ठीक किया जाता है, सब चीज वहां पे होगी, सारी चीज उसको हम वहां पर देखेंगे। अब देखो क्योंकि हम सारे टॉपिक्स पढ़ के आ चुके हैं स्फेरिकल मिरर से रिलेटेड, उसमें हमने इमेज फॉर्मेशन को भी देखा, तो अब एक बार कॉनकेव की सारी चीजें याद करना। जो भी चीज कॉनकेव में हो रही थी ना, जैसे इमेज फॉर्मेशन हो रही थी वहां पे, वही चीज अब कॉन्वेक्स में हम चेप देंगे, सेम वैसी ही चीज कॉन्वेक्स में हो जाएगी। तो अब ना जो टॉपिक हम देखने वाले फास्ट एकदम, वो है इमेज फॉर्मेशन, क्योंकि इमेज फॉर्मेशन में कुछ खास नहीं है। बेसिकली अगर आपको स्फेरिकल मिरर का सब कुछ आता है, कॉनकेव और कॉन्वेक्स मिरर का, देखो कॉन्वेक्स में वहां पे सिर्फ 2 ही केसेस बन रहे थे याद है, तो यहाँ पे कॉनकेव में सिर्फ 2 केसेस बनेंगे। तो हम सारी की सारी चीजें देखते हैं। तो शुरुआत करते हैं इमेज फॉर्मेशन, कि भाई ये इमेज फॉर्मेशन कैसे होती है, क्योंकि ये समझना बहुत आसान हो जाएगा आपके लिए, क्योंकि उसको हमने देख लिया डिटेल में। तो हेडिंग डालो इमेज फॉर्मेशन,
इमेज फॉर्मेशन बाय व्हाट, बाय स्फेरिकल लेंसेज, इमेज फॉर्मेशन बाय स्फेरिकल लेंसेज, कैसे इमेज फॉर्म करते हैं, हाउ इमेज इज फॉर्म्ड। तो हेडिंग है इमेज फॉर्मेशन, इमेज फॉर्मेशन बाय स्फेरिकल लेंसेज। और यहां पे हम सबसे पहले देखेंगे कॉन्वेक्स, कॉन्वेक्स नॉट कॉन्वेक्स, कॉन्वेक्स, कॉन्वेक्स लेंस। तो पहले देख लेते हैं कुछ रूल्स। रूल नंबर 1 से, अगर ये कॉन्वेक्स लेंस है, दिस इज कॉन्वेक्स लेंस, और अगर ये टू ही करके प्रिंसिपल एक्सिस बनाई, ये ऑप्टिकल, और ये है हमारा फोकस 1, ये है दूसरा 2f1, 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 और ये है हमारा फोकस नंबर 2, और ये है फोकस नंबर 2 का डबल। तो अगर कोई रेज है वो आई इंफिनिटी से, यानी पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आ रही है अगर, तो वो कहां से गुजरती है, पहले बताओ कि मिरर में कहां से गुजरती थी। अगर पैरेलल से आ रही है तो फोकस से गुजरती थी। तो भाई ये ना, क्योंकि ये कन्वर्स करेगा तो ये इस वाले फोकस से गुजरेगी, इस वाले फोकस से गुजरने वाली है ये, यानी कि जो ये फोकस है जिससे गुजरेगी वो बेसिकली F2 है, फोकस 2 से वो गुजरने वाली है। तो ये पहला रूल हो गया। दूसरा, अगर मान लो जो रेज है वो ये F1 है, इस पे मैंने डाली, अगर फोकस पे डाली तो वो पैरेलल चले जाएगी, मतलब ये जो पैरेलल से आई वो फोकस से चले जाएगी F2 से, लेकिन जो इस वाले फोकस पे डाली F1 पे वो पैरेलल चले जाएगी। तीसरा रूल क्या है, तीसरा रूल है जो कि हमें ऑलरेडी पता है कि भाई अगर ऑप्टिकल सेंटर पे डालूंगा मैं तो ऑप्टिकल सेंटर से ही पास हो जाएगा, बस ये तो पता ही है हमें, ऑप्टिकल सेंटर की डेफिनेशन ही वही है। अब हम इसके केसेस देखते हैं अलग अलग, जैसे वहां पे हम कॉनकेव मिरर में देखे थे ना 6 केसेस, वैसे यहाँ पे भी 6 केसेस हमें देखने हैं ध्यान से। तो पहले हम क्या करते थे उसमें, मुझे आप बताते जाओ, बस आप मेरे को बताते जाओ, मैं करता जाऊंगा। तो हम केस नंबर 1 लेते हैं पहले। केस नंबर 1 में मैंने क्या करा था, याद आ रहा है कुछ, हमें तो याद ही नहीं आ रहा, हमने रिवीजन थोड़ी ना करा है। तो भाई केस नंबर 1 जो है उसमें हमने जो ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट एट इंफिनिटी, इंफिनिटी पर रखा था उसको। तो केस 1 अगर हम देखें ध्यान से तो ये रहा हमारा लेंस, ये है हमारा कॉन्वेक्स लेंस, और ये इसका ऑप्टिकल सेंटर। तो इंफिनिटी पे रखना है, तो ये रहा इंफिनिटी पे रखा है मैंने, ए बी। तो अब अगर इंफिनिटी से रेज आ रही है और पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस है, पैरेलल है प्रिंसिपल एक्सिस के, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल एकदम, जैसे ये है वैसे ये है, पैरेलल है। अगर स्केल से बनाना आप, ठीक है, तो आपको समझ आएगा। तो ये मीट करेगी, और जहां ये मीट करेगी ना, ये भी रेज आएगी यहाँ से आएगी, ये पैरेलल आएगी और ये मीट करेगी। ये जहां मीट करेगी ना, ये जो जगह है ये है फोकस 2, दूसरा फोकस। तो मैंने पहले कहा था कि इंफिनिटी से आएगी तो फोकस पे। और अब इमेज की बात करते हैं कि इमेज की क्या हालत है। इमेज, तो इमेज की पहली बात ये है कि भाई जो इमेज यहाँ बनी है ना, वो जो इमेज है वो रियल है, क्योंकि रियल में रेज मिल रही है, रियल है, और रियल होती है तो इन्वर्टेड भी होती है, इन्वर्टेड, रियल, इन्वर्टेड। और क्या है यहाँ पे खास बात, वो जो इमेज है वो हाईली डिमिनिश्ड है, मतलब बहुत छोटी है। बिल्कुल वही वाले केसेस लगा दो जैसे वहां करा था ना, बस वही चीजें करनी है, हाईली डिमिनिश्ड, और हाईली डिमिनिश्ड है। और क्या, अगर मैग्निफिकेशंस की बात करें तो मैग्निफिकेशन पॉजिटिव आएगा कि नेगेटिव, तो देखो ये पॉजिटिव है, ये ऊपर की तरफ जा रहा है, जबकि ये यहाँ पे छोटा सा नीचे की तरफ ए डैश बी डैश बन रहा होगा। और कितना छोटा है, कितना छोटा है। तो अगर ये छोटा है तो हाइट ऑफ इमेज, मैग्निफिकेशन क्या होता है, हाइट ऑफ इमेज अपॉन में हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। हाइट ऑफ इमेज क्या है, वो नेगेटिव में आ रही है, नेगेटिव, और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट क्या है, वो पॉजिटिव। तो नेगेटिव को अगर पॉजिटिव से डिवाइड करेंगे तो आंसर नेगेटिव आएगा, तो मैग्निफिकेशन इज नेगेटिव। वहां पे भी आप देखना, अगर आप कॉनकेव मिरर के केस नंबर 1 में जाओगे तो आपको ये चीज मिलने वाली है। और मैग्निफिकेशन का जो मैग्नीट्यूड है, मैग्नीट्यूड यानी उसकी जो वैल्यू है वो क्या होगी, वो 1 से बहुत ज्यादा कम होगी, बहुत 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 कम है 1 से।
तो ये केस नंबर 1 है, बिल्कुल वैसा ही केस है, सारी चीजें वैसी है, एक तरह से आपका रिवीजन हो रहा है यहाँ पे और कुछ नहीं। इमेज बनी कहाँ है, इमेज जो है वो बनी है एट फोकस, फोकस पे इमेज बनी है, जो कि F2 वाला फोकस है, मतलब सेकंड फोकस पे F2 पर इमेज बनी है हमारी। व्हाट इज केस 2? केस 2 इज ऑब्जेक्ट बियॉन्ड बियॉन्ड 2f1, जो ऑब्जेक्ट है वो 2f1 के बियॉन्ड रखने जा रहे हैं। तो ये रहा लेंस, कॉन्वेक्स लेंस, हमारा प्यारा सा कॉन्वेक्स लेंस, ये इसका सेंटर है, इसका ऑप्टिकल सेंटर है। तो यहाँ पे अगर f1 है, ये अगर 2f1 है, तो यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ कि जो इमेज ऑब्जेक्ट जो है वो यहाँ है, ए बी ऑब्जेक्ट यहाँ है, और यहाँ पे जो है वो F2 है। अब देखना क्या होने वाला है, अगर पैरेलल आएगी कोई रेस तो वो कहाँ से जाएगी, वो फोकस से जाएगी, ठीक है, यहाँ तक तो समझ आया। अगर ऑप्टिकल सेंटर से पास हो रही है, ऑप्टिकल सेंटर से पास हो रही है, तो ऑप्टिकल सेंटर से पास होके सीधा वहां चले जाएगी, है ना, सीधा वहां चले जाएगी। अच्छा मैं ये कहना चाह रहा था वहां पे, अच्छा वहां पे मैंने रूल्स लिखवाया था, लग रहा है कुछ गलती हो गई, मैंने ऐसे करके एरो शायद इधर बना दिया था, जबकि ये सीधा यही जाता है, मतलब अनडेविएटेड सीधा गुजर जाता है। तो लाइट अगर मैंने डाली तो ऐसा नहीं कि रिफ्लेक्शन होकर के वापस आता है, रिफ्रैक्शन होकर के जाता है, यानी कि जो रेज है वो सीधा इस तरह से चले जाती है, ठीक है। वहां पे थोड़ी गलती हो गई थी, माफ करना भाई, इतनी गलती तो हो जाती है, ठीक है। तो ध्यान से सुनना, मतलब बाकी नोट्स में आपको कोई करेक्शन मतलब नहीं मिलेगा, मतलब सब कुछ ठीक है वहां पे नोट्स में अगर आप देखोगे तो ये यहाँ से जा रहा है, तो इमेज जो है वो ऐसी बन रही है, थैनोस की मुंडी नीचे और सर ऊपर, और ये है, ये जगह जो है ये है 2f2। तो इमेज कहाँ बनी, बिटवीन f2 एंड 2f2, f2 और 2f2 के बीच में बनी, और इमेज कैसी है, रियल है, इन्वर्टेड है, थैनोस की मुंडी नीचे सर ऊपर हो गया, और मुंडी और सर में अंतर थोड़ा ना होता है, मुंडी नीचे और पैर ऊपर हो गया, ठीक है। तो और जो इमेज है वो कैसी है, वो डिमिनिश्ड है, डिमिनिश छोटी है, डिमिनिश्ड। और मैग्निफिकेशंस की बात करें तो मैग्निफिकेशंस यहाँ भी नेगेटिव ही है, क्योंकि हाइट ऑफ इमेज, देखो हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट होता है, हाइट ऑफ इमेज जो है वो नेगेटिव है, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट जो है वो पॉजिटिव है, नेगेटिव अपॉन पॉजिटिव नेगेटिव होगा। और मैग्निफिकेशंस का जो मैग्नीट्यूड है वो 1 से कम है ना, क्योंकि भाई अभी भी तो ये डिमिनिश ही है, अगर तो ये सेम साइज की होती तो 1 होता, अगर तो ये थोड़ी सी मतलब ज्यादा बड़ी होती तो 1 से ज्यादा होता, तो 1 से कम है अभी भी। केस 3, ऑब्जेक्ट एट 2f1, ऑब्जेक्ट को 2f1 पर रखेंगे। तो देखो ध्यान से देखना, ये लेंस है हमारा, ये ऑप्टिकल सेंटर इसका, फिर ये जो जगह है ये है 2f1, और ये जो जगह ये है f1, ये है f2, ये है 2f2। अब ध्यान से देखना, ये यहां से जाती है पैरेलल, तो कहां से गुजरती है, फोकस से। ये अगर ऑप्टिकल सेंटर से जाती है तो ऑप्टिकल सेंटर से ही सीधा गुजर जाती है, और ये जो इमेज है वो यहां बन रही है उल्टी, a डैश b डैश। तो इमेज कहां बनी, इमेज बनी एट 2f2, 2f2 पर बनी, ठीक है। ये 2f1 पर जब हमने ऑब्जेक्ट को रखा a b, तो जो हमारी जो इमेज है वो 2f2 पर बनी, और ये बनी रियल और इन्वर्टेड, रियल और इन्वर्टेड बन रही है। और जो ये है, जो इमेज और ऑब्जेक्ट दोनों ही सेम साइज की है, सेम साइज, सेम साइज, क्योंकि थोड़ा सा आगे लेकर के आए, एक तरह से ये सेंटर ऑफ कर्वेचर जैसा नहीं है। और जो मैग्निफिकेशंस है वो है हमारा नेगेटिव ही है, अभी भी नेगेटिव है। देखो हाइट ऑफ इमेज अपॉन में हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट होता है ना मैग्निफिकेशंस, तो हाइट ऑफ इमेज नेगेटिव, अभी भी वो नेगेटिव है, और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट पॉजिटिव, तो आंसर ओवरऑल नेगेटिव आएगा। और मैग्निफिकेशंस की जो वैल्यू है वो 1 है, 1 के बराबर है भाई, क्योंकि सेम साइज है ना, तो सेम साइज का मतलब क्या है कि मैग्नीफाई हुआ ही नहीं, यानी कि मैग्निफिकेशन इज 1, इस तरह से देखा गया है। तो अब देखते हैं केस नंबर 4 क्या है। केस नंबर 4 में हम क्या करेंगे,
इसको जो ये ऑब्जेक्ट है इसको थोड़ा सा आगे लेकर के आएंगे, 2f1 और f1 के बीच में रखेंगे। केस 4। अब ये सारी चीजें हमें बहुत अच्छे समझ आ रही है क्योंकि हमने ना स्फेरिकल मिरर में पहले समझ लिया था। ऑब्जेक्ट बिटवीन बिटवीन 2f1 एंड f1, f1 के बीच में और 2f1 के बीच में ऑब्जेक्ट को रख करके देखते हैं। ये रहा हमारा लेंस, प्यारा सा लेंस, प्यारा सा लेंस, ऑप्टिकल सेंटर ये रहा 2f1, ये रहा f1 और यहाँ पे है हमारा ऑब्जेक्ट ए बी, और ये है f2, ये है 2f2। तो अब ध्यान से देखना, ये पैरेलल गई तो पैरेलल गई तो फोकस से गुजरती है, ओके ये तो हमें पता है। फिर इसके बाद ये गई ऑप्टिकल सेंटर से, ऑप्टिकल सेंटर से गई तो ये कहाँ जाती है, इधर मिलती है। तो अब ध्यान से देखो, ये जो है ये इमेज ए डैश बी डैश ये थोड़ी सी बड़ी हो गई है। ये पहले ये आई कहाँ पे, तो ये आई है बियॉन्ड 2f, बियॉन्ड 2f2, 2f2 के बियॉन्ड चले गई है ये। और ये रियल है और इन्वर्टेड भी है, ये चीज तो हमें दिख रही है कि रियल इन्वर्टेड है। अच्छा रियल इन्वर्टेड है तो बट ये जो इमेज है ना ये इतनी सी है, ये इतनी सी है, जबकि ये इतनी है, तो ये मैग्नीफाइड है यानी कि इनलार्ज है, ये इनलार्ज। और मैग्निफिकेशन अगर आप देखोगे तो ये भी नेगेटिव है, देखो हाइट ऑफ इमेज जो है नेगेटिव, नेगेटिव अपॉन में पॉजिटिव तो नेगेटिव आ जाएगा। और मैग्निफिकेशन का जो मैग्नीट्यूड है वो एक से ज्यादा हो गया, यहाँ पे वो एक से ज्यादा हो चुका है मैग्निफिकेशन का मैग्नीट्यूड। तो केस 4 भी समझ आ गया आपको, बिल्कुल वही सारे के सारे केसेस चल रहे हैं जैसे वहां कॉनकेव मिरर में चल रहे थे सारी कहानी, वैसे यहाँ पे कॉन्वेक्स लेंसेज में चल रही है बस, और कुछ तो खास है ही नहीं। तो अब हम देखते हैं केस नंबर 5 क्या है। व्हाट इज केस नंबर 5, यानी अब उसको थोड़ा सा आगे लेकर के आएंगे, यानी अब हम f1 पर लेके आएंगे, फोकस पे, फोकस पे। केस नंबर 5, ऑब्जेक्ट एट f1, फोकस पे लेकर के आएंगे। तो ये रहा, ये है हमारा कॉन्वेक्स लेंस, ये इसका ऑप्टिकल सेंटर, ये इसका f1, ये इसका f2, ये इसका 2f2। अब देखना ध्यान से, यहाँ पे अगर ऑब्जेक्ट है थैनोस, यहाँ पे ए बी, तो ये पैरेलल है, और पैरेलल जो होती है वो फोकस से जाती है, फोकस से। और जो ऑप्टिकल सेंटर पे जो होती है वो भी सीधी चले जाती है, वो तो सीधी जाती है। तो अब ध्यान से देखो कि ये दोनों रेस जो है ये पैरेलल रेस तो नहीं है, पैरेलल रेस, हाँ भाई पैरेलल रेस है। और पैरेलल रेस कहाँ मिलती है, मीट्स एट इंफिनिटी, इंफिनिटी पे मीट होगी, यानी कि बहुत बड़ी इमेज बनने वाली है। तो इमेज कहाँ मिली, वो मिली हमें एट इंफिनिटी, और वो रियल है, इन्वर्टेड भी है, उल्टी इमेज बनेगी, रियल इन्वर्टेड, ऐसे ए डैश बी डैश ऐसे बनी। और ये जो इमेज है ये हाईली मैग्निफाइड, हाईली मैग्निफाइड या फिर मैग्निफाइड मतलब है ये इमेज। और मैग्निफिकेशंस क्या है, नेगेटिव। मैग्निफिकेशंस का मैग्नीट्यूड क्या है, मोर देन ग्रेटर देन 1, बहुत ज्यादा, मतलब ये छोटी और ये बहुत बड़ी बनी है, तो मैग्निफिकेशन इज ग्रेटर देन 1। अब देखते हैं केस नंबर 6। केस नंबर 6 में हम क्या करते हैं, याद है वहां पे केस नंबर 6 में क्या हो रहा था, पोल और फोकस के बीच में आ गए थे, तो वहां पे जो इमेज है वो पलटी मार के उधर चले जा रहे थे, यानी वर्चुअल इरेक्ट बन रही थी। तो कहीं यहाँ पे भी तो ऐसा नहीं होने वाला, देखते हैं एक बार करके, क्या पता यहाँ भी ऐसा ही हो। तो भाई केस नंबर 6 यहाँ पे भी ऐसा ही कुछ होने वाला है, स्पेशल केस है। केस नंबर 6 स्पेशल केस, केस नंबर 6 इज स्पेशल केस, ऑब्जेक्ट बिटवीन f1 एंड o, और ये है स्पेशल केस। यहाँ पे भी स्पेशल केस है, जैसे वहां पे कॉनकेव मिरर में स्पेशल केस था वैसे यहाँ ये है। तो अब देखो ये लेंस है, तो यहाँ पे ऑप्टिकल सेंटर, और ये है f1, और f1 और o के बीच में हमें रखना है, तो यहाँ पे रखा मैंने ऑब्जेक्ट को a b। तो अगर मैंने यहाँ रखा ये, तो ये क्या है, ये है f2, ये है 2f2। अब क्या होगा, पैरेलल गई, तो पैरेलल गई तो कहाँ से गुजरेगी, फोकस से, ठीक है, फोकस से गुजरी।
और ये वाली जो है ये ऑप्टिकल सेंटर से जाएगी तो ये ऐसे जाएगी, देखो इस तरह से जाएगी, मतलब एक तरह से ये उधर चले जाएगी, ये इधर चले जाएगी। तो यानी ये जो है ये डाइवर्जिंग है, डाइवर्जिंग रेस। और ये कहां पे मीट करती है डाइवर्जिंग रेस? मीट बैकवर्ड, ये पीछे मीट करती है, बैकवर्ड मतलब यहां कहीं ये मीट करेगी, देखना यहां कहीं पीछे इस तरफ पीछे मीट करेगी, ए डैश बी डैश। इमेज कहां बनी? वो जो लेंस है उसी साइड पे बनी, ऑन सेम साइड ऑफ लेंस, ऑन सेम साइड ऑफ लेंस, लेंस के सेम साइड पे बनी, ठीक है। और ये कैसी है? वर्चुअल है, क्योंकि नकली में मीट कर रहा है ना, ऐसा लग रहा है कि मीट कर रहा है पर एक्चुअल में नहीं कर रहा, तो वर्चुअल है और सीधी है। वर्चुअल हमेशा सीधी ही होती है, वर्चुअल इरेक्ट है और मैग्निफाइड है। अब याद करो जो वो एफ एंड पी वाला केसेस था, मैग्निफिकेशन अगर हम देखें यहाँ पे तो ये पॉजिटिव आएगा और मैग्निफिकेशन इसका ग्रेटर देन 1 आएगा। पॉजिटिव कैसे आएगा? देखो हाइट ऑफ इमेज ज्यादा हो गई, ये मतलब ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, पॉजिटिव अपॉन पॉजिटिव, पॉजिटिव आया मैग्निफिकेशन। अब याद करो जो एफ एंड पी के बीच में केस था वहां पे भी ऐसा ही हो रहा था और वहां से कई सारे क्वेश्चन एग्जाम में आ रखे हैं, मैंने करवा भी रखा है आपको। वैसे ही यहाँ भी है, बिल्कुल सेम ऐसा ही है, सेम साइड बन गया बिल्कुल। तो मैग्निफिकेशन मतलब जो कॉन्वेक्स लेंस, यहाँ पे जो कॉन्वेक्स लेंस है उसका वो जो मैग्निफिकेशन है वो पॉजिटिव हो सकता है, ग्रेटर देन 1, वर्चुअल इरेक्ट इमेज भी फॉर्म कर सकता है ये, यानी कि। तो अब ना जो अगली चीज है, अगला जो लेंस है वो है कॉनकेव लेंस, उसके बारे में देखते हैं। उसमें दो ही केसेस है, जैसे वहां पे कॉन्वेक्स मिरर में 2 केसेस थे, यहाँ पे कॉनकेव लेंस में 2 केसेस है, बस मतलब ऑपोजिट कर दो बस, और कुछ नहीं करना। तो अब हम चलते हैं कॉनकेव लेंसेस के ऊपर। कॉनकेव लेंस, कॉनकेव लेंस रूल अगर हम देखें, रूल रूल तो अगेन रूल नंबर 1 देखो क्या है, ये ऐसे करके है ये लेंस कॉनकेव ऑप्टिकल सेंटर। तो अगर कोई पैरेलल आ रहा है तो ये डाइवर्ज हो जाती है, हमें पता है, बट ये पीछे मीट करती है, पीछे ये मीट करती है कहाँ? F1 पर, ठीक है। दूसरा जो रूल है वो है अगर ऑप्टिकल सेंटर पे आया, कि अगर कोई रेज ऑप्टिकल सेंटर पे आई तो वो उससे अनडेविएटेड होकर के सीधा पास कर जाएगी, ये ऑप्टिकल सेंटर से। और बस 2 ही रूल है इसमें, और कोई रूल नहीं है। तो अब हम देखते हैं इसके केसेस। तो केस नंबर 1 देखते हैं कि केस नंबर 1 क्या है। केस नंबर 1 में हम क्या करेंगे? इन्फिनिटी पे रख देंगे, जो ऑब्जेक्ट है उसको इन्फिनिटी पे रख देंगे। केस 1, ऑब्जेक्ट एट इन्फिनिटी, इन्फिनिटी पे रख देंगे। तो ये है हमारा कॉनकेव लेंस ऑब्जेक्ट, और ये है हमारा F1, ये है F2, 2F1 है, ये 2F1, 2F1, ये है हमारा F2 और ये है हमारा 2F2। तो हमें इन्फिनिटी पे रखना है इसको, A B इन्फिनिटी पे रखा। अगर इन्फिनिटी पे रखा तो सीधी जब रेस जाएगी पैरेलल तो ये डाइवर्ज हो जाएगी, ये जाएगी तो ये डाइवर्ज हो जाएगी। तो ये कहाँ पे मिलेगा हमें? ये मिलेगा फोकस पे। तो अगर इमेज की कंडीशंस की बात करें कि इमेज की क्या हालत है, इमेज, तो पहली बात ये है कि जो इमेज है वो कहाँ बनी? वो बनी है F1 पर, एट F1। दूसरी बात ये है कि वो वर्चुअल है, क्योंकि नकली में मीट कर रही है, देखो वो तो आगे चले गए रेस, लेकिन हमने नकली में पीछे मीट करा है। वर्चुअल है तो इरेक्ट भी होगी, और बहुत छोटी बनी है, बहुत छोटी। तो ये कैसी है? हाईली डिमिनिश्ड, हाईली डिमिनिश्ड, बहुत छोटी है। और अगर मैग्निफिकेशंस की बात करें तो मैग्निफिकेशंस पॉजिटिव है, देखो जैसा ये है ये भी सीधा होगा, ये भी पॉजिटिव, ये भी सीधा होगा, ये भी पॉजिटिव, तो मैग्निफिकेशन पॉजिटिव होता है। और मैग्निफिकेशन की जो वैल्यू है वो लेस देन 1 है, एक से बहुत ज्यादा छोटी है। अब चलते हैं दूसरे केस पे, क्योंकि इसमें सिर्फ 2 ही केसेस है। केस नंबर 2 देखते हैं क्या है, व्हाट इज केस नंबर 2। केस नंबर 2 में हम क्या करेंगे? इन्फिनिटी के अलावा कहीं भी रख देंगे, मतलब ऑब्जेक्ट एक्सेप्ट इंफिनिटी, ऑब्जेक्ट बिटवीन इंफिनिटी एंड O, मतलब कि इंफिनिटी के अलावा कहीं भी रख देंगे। तो ये रहा हमारा कॉनकेव लेंस, कॉनकेव
लेंस, ये इसका ऑप्टिकल सेंटर है। तो अब देखो, मान लो मैंने यहाँ रख दिया, इसको यहाँ पे रख दिया, इधर इन्फिनिटी थी, इधर ऑप्टिकल सेंटर था, तो ये पैरेलल गई रेस, तो ये इधर आ गई, और ये ऑप्टिकल सेंटर से अगर गया तो ये सीधा चला गया। अब देखो ये पीछे मीट करती हुई मिलेगी, कहीं पीछे मीट करती हुई मिलेगी। और जब मैंने ये देखा ना तो मुझे पता चला, देखो ये जब इन्फिनिटी से मतलब पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आई तो ये फोकस पे मीट करी। ये जो जगह है ये F1 है, और ये मान लो 2F1 है, और इधर तो हमारा F2 और 2F2 होगा ही। तो हमने ये देखा कि हमारी जो इमेज है वो सीधी तो है, देखो ये A है, ये B है, ये A डैश है और ये B डैश है, तो सीधी तो है। यानी इमेज की अगर हम बात करें तो वो कहाँ मिली, बिटवीन F1 और O के बीच में मिली है, देख लो खुद, F1 और O के बीच में मिली। और वर्चुअल है क्योंकि पीछे नकली में मीट कर रही है, ये रेस जो है पीछे डॉट 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 करके मीट कर रही है। वर्चुअल है तो इरेक्ट है, वर्चुअल और इरेक्ट। और ये डिमिनिश्ड है, छोटी है, डिमिनिश्ड। और अगर मैग्निफिकेशंस की बात करें तो ये पॉजिटिव है, और मैग्निफिकेशन का जो मैग्नीट्यूड है वो लेस देन 1 है ना। ये चीज आपको समझ आई। तो अगर हम ध्यान से देखें कि हमने ये सारे केसेस तो समझ लिए, अगर हम पूरे के पूरे इसको सम अप करें कि जो इमेज फॉर्मेशन हमने देखा वो किस तरह का है, मतलब कॉनकेव लेंस में कैसा है और कॉन्वेक्स लेंस में कैसा है, तो इमेज फॉर्मेशन को सम अप कर लेते हैं। यानी मैं आपको देने जा रहा हूं समरी ऑफ इमेज फॉर्मेशन। तो इमेज फॉर्मेशन की समरी क्या है, अगर हम बात करें तो इमेज फॉर्मेशन। तो पहला हमने देखा कॉन्वेक्स लेंस में, और दूसरा हमने देखा कॉनकेव लेंस में। कॉन्वेक्स लेंस मतलब ऐसा वाला लेंस में, कॉनकेव लेंस यानी ऐसे वाले लेंस में। तो ऐसा वाला लेंस क्या कर रहा है, वो सिर्फ वर्चुअल इरेक्ट और डिमिनिश्ड बना रहा है, वर्चुअल इरेक्ट और डिमिनिश्ड। यानी कहीं भी अगर आपको बोल देना कि एक लेंस है जो वर्चुअल इरेक्ट और डिमिनिश्ड बना रहा है, वर्चुअल इरेक्ट के साथ अगर डिमिनिश्ड आ जाए कभी भी, वर्चुअल इरेक्ट के साथ अगर भी कभी भी डिमिनिश्ड आ जाए, इसका मतलब पक्का वो कॉनकेव लेंस है, पक्का 100%। जबकि मिरर की बात करें तो वो तो आपको पता है। और कॉन्वेक्स लेंस की अगर हम बात करें तो ये कैसी कैसी इमेज बनाता है, ये बनाता है रियल इन्वर्टेड, और एक इसमें जो स्पेशल केस है उसमें ये वर्चुअल इरेक्ट भी बनाता है। लेकिन ये बात याद रखना कि जब भी ये वर्चुअल इरेक्ट बनाता है तो ये मैग्नीफाइड बनाता है भाई, मैग्नीफाइड। ये बात याद रखना, वर्चुअल इरेक्ट बनाएगा तो मैग्नीफाइड बनाएगा ये। और ये रियल इन्वर्टेड कैसी कैसी बनाएगा, ये डिमिनिश भी बनाता है, छोटी प्यारी सी एकदम, और ये सेम साइज की भी बनाता है, मतलब इसमें रियल इन्वर्टेड हर तरह के पॉसिबल है। और कैसी, डिमिनिश, सेम साइज, और मैग्नीफाइड भी बना सकता है ये, तो मैग्नीफाइड ये हमने देखा ही है। तो वर्चुअल देखो, कॉन्वेक्स लेंस, वर्चुअल इरेक्ट, मैग्नीफाइड। बिल्कुल अगर आपको वो स्फेरिकल मिरर वाले कंडीशंस याद है ना, स्फेरिकल मिरर में जैसा फॉर्म हो रहा था, तो आपको ये सब याद हो जाएगा, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, बिल्कुल ही आसान हो जाएगा आपके लिए ये वाला टॉपिक, क्योंकि आपने स्फेरिकल मिरर को अच्छे से इमेज फॉर्मेशन की सारी चीजों को समझा हुआ है। तो अगर आपको इस टॉपिक में अभी भी कहीं पे कोई डाउट्स है तो मेरे को कमेंट कर देना। बाकी अगर आपको ये पोर्शन, ये वाला जो पोर्शन है जो आज मैंने पढ़ा है, इसको रिवीजन करके आना नेक्स्ट एपिसोड में, क्योंकि उसमें हम ना न्यूमेरिकल सॉल्व करने वाले हैं। वहां पे मैं रिवीजन नहीं कराऊंगा क्योंकि रिवीजन आप करके आओगे, थोड़ा सा 1-2 मिनट में मैं समअप करा दूंगा, बट फिर उसके बाद हम न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे जो कि एग्जाम में आ रखे हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में जो आ रखे हैं। तो बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन हम देखने वाले लेंसेज के अगले नेक्स्ट एपिसोड में। जब तक अगर आपको लाइट चैप्टर के बाकी सारे एपिसोड देखना है तो इस वाले प्लेलिस्ट पे क्लिक करो, और अगर आपको लाइव प्रोसेसेस देखना है तो इस वाले प्लेलिस्ट पे क्लिक कर लो, और अच्छे से डीबीपी सॉल्व करना। कोई भी डाउट होना तो ग्रुप पे भेज दो, जब हम सब मिल करके आपस में एक दूसरे के डाउट सॉल्व करेंगे ना, तब हमें कुछ बेनिफिट्स होने वाला है।